just want to tell you that okay, what is it that you are doing right now, and how has your journey, professional life, या has been? हेलो, मैं धनसुख महावर। एक्चुअली जो नाम अभी आपने सुना, धनसुख महावर, अगर इसका आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा धन प्लस सुख। ये धनसुख नाम जो है वो जब तक मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं था, तब तक सिर्फ नाम ही था मेरे लिए। न धन था न सुख था। अब स्वाभाविक है, अगर धन नहीं होगा तो सुख का सवाल नहीं होता है। तो ये एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री की वजह से आज मुझे धन भी मिला है और तरह का सुख भी मिला है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे बचपन से लेके अभी तक की जो सोच रही है उसकी वजह से। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि जहां पे मेरे पेरेंट्स का, मेरे खानदान में बाकी के लोगों का एजुकेशन लेवल जो था वो बहुत कम था। और जो मेरे फादर हैं वो जॉब करते थे और उनका जो जॉब था वो रेलवे में जॉब था, और इसकी वजह से इनकम जो थी उसकी बहुत लिमिटेशन थी। उस इनकम की लिमिटेशन की वजह से वो हमको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे, और मैं इस बात को फील कर रहा था। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जब मिलता, उनसे बात करता, उनके साथ उनकी लाइफस्टाइल को देखता, तो मैं ये अंदाजा लगाता कि ये सब ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, इतना खर्च कैसे कर लेते हैं। तब जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फादर हैं, वो अच्छे बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उसकी इनकम का लेवल काफी अच्छा है। इस वजह से वो अपनी अच्छी लाइफ को जी पा रहे हैं। तब से मैंने ये डिसाइड किया मेरी लाइफ में कि नहीं, मुझे जॉब तो करना ही नहीं है, मुझे करना है तो अपना खुद का बिजनेस करना है। अब वो बिजनेस करना चाह रहा था, लेकिन न बिजनेस के आइडियाज थे, न इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास कुछ ऐसा था कि मैं इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को कर सकूं, और बिजनेस के अपनी जो डिमांड्स होती है वो भी पूरी कर सकूं। ऐसी सिचुएशन में नहीं था, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो मेरे को ये आइडिया है कि ठीक है, बिजनेस करना है। इन बिटवीन मेरे फ्रेंड्स से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, और ये ऑफर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ का जो गोल है, जो मैं चाहता हूं, वो मुझे मिल गया। वो ऐसे रहा कि जब उन्होंने बताया कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप आपकी मर्जी के हिसाब से, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से जितना भी अर्न करना चाहो उतना आप यहां से अर्न कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी को देख के मैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अपनी एजुकेशन को लेने के लिए भी मुझे कई सारे के छोटे मोटे काम करने पड़े। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चौकीदारी का काम भी किया है, और उस काम को करने में मुझे कोई शर्म नहीं थी। जब मैंने अपने इस जॉब के लिए, इस काम के लिए, मैंने अपना जो हम उस मार्केटिंग हेड है उनसे जब मैं मिला था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी के जो हेड है उनसे जब मिला था, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने बताया सर मेरा बीकॉम हो गया और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मुझे पार्ट टाइम कुछ चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा कि सॉरी धनसुख जी, आपके लायक कोई भी काम मेरे पास नहीं है, कोई भी काम मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करा कि सर अभी आपने कहा कि कोई भी काम नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो जगह खाली है आपके वहां। तो बोले हाँ खाली है। तो बोले सर उसका टाइमिंग क्या है? तो उन्होंने बोला सुबह 8 से 12। तो 8 से 12 का टाइम सुन के ही मैं इतना खुश हो गया कि यार ये तो बहुत अच्छा है, पार्ट टाइम जॉब भी मैं कर लूंगा, मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मेरा कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरा था, एमकॉम करना था, वो मेरा दोपहर के बाद लगता था, तो मेरा पर्पस सोल्व हो रहा था। मैंने रिक्वेस्ट करी सर से, मिली सर प्लीज मुझे ये दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये चौकीदार का काम है, वॉचमैन का काम है, आप नहीं कर पाओगे। मिली सर मेरे से जिस दिन भी आपको कोई कंप्लेन हो, कोई भी शिकायत हो, उस दिन आप भले मुझे निकाल देना, लेकिन मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरी लाइफ के लिए ये बहुत जरूरी है। उस वक्त मुझे पर डे के 4 घंटे काम करने के 20 रुपये मिला करते थे, और 1988-89 के अंदर 20 रुपया पर डे के हिसाब से 600 रुपया होता था, और वो मेरे लिए एक अच्छा अमाउंट था, हैंडसम अमाउंट था। इस तरह से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। खाली माइंड सेट था कि नहीं, जो भी है सिचुएशन कोई भी हो, मुझे उस सिचुएशन को हैंडल करके कुछ ऑप्शनल चीजों को, कुछ रास्ते निकाल के अपनी लाइफ में मुझे ग्रो करना है और मुझे बिजनेस करना है। तो मैं ये कर पाया। अब मेरा मैसेज ये है कि
अगर हम लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी काम जो हम लोग लाइफ में करते हैं, मेरे हिसाब से कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता अगर हम वास्तव में सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे हैं। तो जो काम किया वो कोई गलत काम तो था नहीं। इसी तरह से अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, आज हम लोग किसी की अप्रोच कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं या किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को हम अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, उनका करियर बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं, उनकी एक अच्छी लाइफ वो लोग जी सके ऐसा एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जा रहे हैं। अगर हम उनको किसी का कोई हेल्थ प्रोडक्ट अगर सब प्रमोट कर रहे हैं, तो हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में हम उनको बताने के लिए जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी शर्म रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उल्टे सारे काम कर लेते हैं, सब कुछ होता है। तो ये एक अच्छा काम है, इस काम को करने के लिए हमको जरा भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। दिल से इसको प्रमोट करिए, दिल से आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को बनाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, मैंने एक और स्पीच आपने जो शेयर किया, सो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, जी, राइट। सो आपने जो मैसेज है, राइट, आपने ये नहीं सोचा कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है, या मैं बीकॉम कर रहा हूं तो मैं चौकीदार का काम क्यों करूं, राइट। तो ये छोटी सोच एक होती है जो जिसकी वजह से आदमी बढ़ नहीं पाता, और जो मतलब आपने अपनी सोच बड़ी रखी, आपने अपने अहम को नीचे रखा। जी जी। तो this is also one more reason when people involve their egos, you know, they let everything go. They let so they let the opportunities go. So you were hungry for your growth. It was very important for you. So because I have observed that unless people are hungry to achieve something in life, you know, things come in their opportunities keep coming, but they don't get on that opportunity bus if they are not hungry for their own growth. Yes. So that is also, you were hungry for your growth. You wanted to live a better life. So that also is a very powerful message. Because अगर लोग सोचते हैं यार मेरे पास तो काम नहीं है, मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ऐसे लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी अगर आती है और अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते जी, बिकॉज अपने छोटे थिंकिंग की वजह से, अ लिमिटेड माइंडसेट की वजह से, that itself becomes a huge growth blocker. So your story is actually telling me that you were open to doing whatever was required at that point in time because you were focused on your growth. Yes. You wanted to have a good life for yourself as well as your family, and also for people who will get associated with you. Right? Yeah. So that's wonderful. तो अब अभी आप क्या करते हैं और आप लोगों को कैसे मदद कर रहे हैं? What are you doing right now and how is it helping people? Yes. फिलहाल जो है मैं लोगों को अपना ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये प्लेटफॉर्म है, शेयर करता हूँ, और लोगों को ये बातों के लिए बताता हूँ मैं कि आप अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ बात करिए कि क्या आपकी एक प्रेजेंट जो भी इनकम है, जो भी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, क्या उससे सेटिस्फाइड हैं? आप जो कुछ भी आज तक करते हैं या जो कुछ भी आप करते रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यही लाइफ जीते रहे या इसी स्टाइल से अगर आप कुछ करते रहे, काम करते रहे, तो क्या भविष्य में जाके आप आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे या नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर इसी काम को, क्योंकि जो कुछ भी आप आज हैं वो उसका रीजन है कि जो कुछ आपकी जो प्रेजेंट एक्टिविटीज हैं उसी की वजह से हैं। अगर आप कुछ नया नहीं करोगे तो वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आपके वर्तमान जॉब या व्यवसाय से खुश नहीं है तो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आपकी एट प्रेजेंट इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है तो भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व होकर आप कर सकते हो। मेरी टीम में जो लोग भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, मैं दिल से उनकी हेल्प करता हूँ, ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करता हूँ। हम टीम वर्क
हमारा काम जो है वो एक टीम वर्क का काम है। हम कभी भी लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, हम कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ काम करने वाले लोगों में से हैं। और जो लोग भी आज तक पास्ट में हमारे साथ आए हैं वो लोगों ने भी सफलता पाई है, हमने भी सफलता पाई है। आप भी अगर हमारे साथ आते हैं तो मैं दिल से आपकी हेल्प करके या दिल से आपके साथ काम करके हम लोग साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, साथ में लोग मिलके प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो वही मैं पूछ रही थी कि एक मतलब ये किसके लिए प्लेटफॉर्म है, जैसे 18 साल के जो 18 से 25 साल के लोग, या who can make the most of this opportunities? इसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए मिनिमम एज ग्रुप कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में है 18 इयर्स और अब्रॉड में है 20 इयर्स। अगर कोई यूएस में ज्वाइन करना चाहता है हमें तो उसकी एज 20 इयर्स होनी चाहिए और यहाँ पे 18 इयर्स में है। अभी 18 इयर्स वाले भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं, तो जब वो मिलते हैं, जब वे बात करते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के यही बात करता हूँ कि देखो भैया, आप जो भी एजुकेशन ले रहे हो, नो डाउट आप एमबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट की सिचुएशन आप देखने जाओ तो आज ऑलरेडी इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आने वाले समय में जिस तरह से साइंस ग्रो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो रोजगारी की जो चांस है वो कम होते जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम आएगा। तो जब आप 3 साल बाद या 2 साल बाद आप पढ़ के निकलोगे तो आप क्या सोचते हो कि आपको जॉब मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो भी आपकी सैलरी क्या होगी, कुछ अंदाजा लगा सकते हो? अगर सैलरी भी अगर आपकी 25-50 हजार हुई, लाख रुपया हुई, तो भी मतलब यूं समझिए कि एक अच्छी लाइफ जीना उस सैलरी में बहुत कम चांसेस होते हैं। आप अगर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयड, मतलब आप जॉब कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, और तीसरा है बिजनेस, और चौथा है इन्वेस्टर। अब ये जो 4 कैटेगरीज हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं, इसमें हम अगर देखा जाए तो इन अर्निंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो हमारी सोसाइटी की आज इकोनॉमिकल कंडीशन को हम देखें तो 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी इकोनॉमी का 5% पैसा है, और खाली 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी इकोनॉमी का 5% पैसा है। तो ये असमानता क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? कभी आपने इसके पीछे गौर किया या कभी आपने सोचा कि इसमें ये चीजें हो रही है तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो भी चीजें मार्केट में है आपके सामने है। आपने अभी तक कभी ऐसा नहीं सुना होगा किसी के मुंह से कि ये जॉब करके अमीर बना। जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा हम लोग देखें सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी वैसा ही है कि जब तक हम काम करते हैं, जब तक व्यक्ति काम करता है तब उसे पैसा मिलता है, और जिस दिन काम करना बंद हुआ उस दिन से पैसा आना बंद हो गया। बिजनेसमैन एक ऐसे वो है जो व्यक्ति लोगों के ब्रेन को हायर करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके वो उनके वर्किंग आवर्स को परचेस करते हैं। तो हमको जीवन में अगर आगे बढ़ना तो हमारे वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि आज अगर हम देखा जाए, अगर मेरी 25,000 रुपए की इनकम है और मैं 50,000 करना चाह रहा हूं तो मैं 8 घंटा काम करता हूं, उसकी जगह मुझे 16 घंटा करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे हैं। तो मेरे जो अपनी जो टाइम की लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के आधार पे ही और उसके हिसाब से ही हम लोग अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो लोगों को हायर करते हैं, सैलरी पे हायर करते हैं, उनके ब्रेन को हायर करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स को हायर करते हैं। जैसे हम लोग रिलायंस का एग्जांपल लें, समझो उनकी 3 शिफ्ट चलती है और 1 लाख अगर वर्कर है तो उनके जो है 24 घंटा काम होता है। उससे आप कैलकुलेशन करोगे तो पर पर्सन अगर रिलायंस को 1 रुपया भी मिलता है तो 30 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए की इनकम उनकी पर डे की होती है। तो ये है बिजनेस की ताकत, लोगों के वर्किंग आवर्स को उन्होंने हायर किया है। तो हमको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
पहली बात, सबसे बड़ा काम यह है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास ये आइडियाज होना चाहिए कि हम क्या बिजनेस करेंगे। और अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट भी किया, समझो आपके पास आइडिया भी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, समझो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपने बिजनेस को चालू भी कर लिया, लेकिन आगे की सिचुएशन को देखिए। आज प्रतिदिन रोज सिचुएशन चेंज हो रही है, नई नई डिजाइन है, नई नई चीजें, नई नई फैशन आ रही है। कब हम आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे हमको कुछ पता नहीं है। देखिए आज समझो हम एग्जांपल लेते हैं, आइडिया की ले लीजिए आप, या फिर इसका ले लीजिए, वोडाफोन का ले लीजिए, एयरटेल का ले लीजिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिलायंस आएगा और हमको इतना बड़ा झटका लगेगा। तो ये चीजें हैं मार्केट के अंदर, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कब हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। नोकिया की आप सिचुएशन देख लीजिए कि कब सिचुएशन, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, सिचुएशन के साथ अगर हम लोग नहीं चले, तो कब मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो लाख के 12,000 हमारे होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चांस है हमारे पास इन्वेस्टर बनने का। अब इन्वेस्टर कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है। तो पैसा अगर है, अगर हमने इन्वेस्ट किया है कहीं, तो हम वहां से एक रॉयल्टी इनकम अर्न कर सकते हैं, एक ऐसी इनकम अर्न कर सकते हैं जहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे और उसके बाद भी हमारी इनकम आती रहे। उसको हम कहेंगे रॉयल्टी इनकम। अब वो रॉयल्टी इनकम लेने की जो चांसेस है, या तो आप सिंगर होते तो आपको रॉयल्टी मिलती, या आप अगर राइटर होते तो आपको रॉयल्टी मिलती। वो दोनों चांस है नहीं अभी। अगर वो रॉयल्टी इनकम वहां से नहीं ले पा रहे, तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस प्लेटफॉर्म को आप समझ लीजिए, उसको देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है और यहाँ पे मेरी सारी समस्याओं का हल है, और यहाँ पे आके मैं ग्रो कर सकता हूँ, मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है, मैं अपनी मर्जी की लाइफ जी सकता हूँ, अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे से अर्न कर सकता हूँ। अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको वो जानकारी देना चाहूंगा। उसमें किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वर्किंग आवर मल्टीप्लाई होते हैं। वर्किंग आवर इतना फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप सीधा सा एक एग्जांपल लें, तो इस मल्टीप्लिकेशन नियम को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है कि इट्स द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की 8वीं अजायबी है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर मैं आपको एक ऑफर दूं कि आप अगर मेरे साथ ये कंडीशन करते हैं, तो खाली हम ये कंडीशन 30 दिन के लिए करेंगे, 30 डेज के लिए ओनली। पहली हमारी कंडीशन ये है कि आप या तो ये मान लीजिए कि मैं पर डे आपको 1 रुपया दूंगा, दूसरे दिन 2 रुपए दूंगा, तीसरे दिन 3 रुपए 4 रुपए दूंगा, इस तरह से 30 डेज तक दूंगा। या फिर दूसरा आपके पास ये है ऑप्शन कि मैं आपको पहले ही शॉट में 1 करोड़ रुपया देता हूं। पहले दिन 1 करोड़ रुपया देना है और दूसरी कंडीशन में 1 रुपया देना है। तो क्या आप इसको स्वीकार करना चाहोगे, एक्सेप्ट करना चाहोगे? अगर गलती से दोस्त, अगर हमने ये चूज कर लिया कि नहीं 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 ही रुपया मेरा चलेगा, 30 ही दिन की तो बात है, तो मुझे 30 करोड़ मिलने वाला है, और यहां से 1-1 रुपया 2-2 रुपए करके क्या मिलने वाला है। अगर आपने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। क्योंकि खाली 30 डेज के अंदर ये 1 रुपए से 2 रुपए, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, 30 डेज आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अपने कैलकुलेटर पे, 107 करोड़ रुपए होते हैं। ये है मैजिक, ये है टाइम मल्टीप्लिकेशन का मैजिक। तो जब आपकी टीम में लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब टीम में लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं, तो हर व्यक्ति अगर 2-2, 4-4 घंटा देता है, और अगर आपकी लाखों लोगों की टीम है, 1 लाख की टीम है, और हर व्यक्ति 1-1 घंटा भी दे रहा है, तो आपके वर्किंग आवर्स हो गए 1 लाख। और 1 लाख पर आवर पर डे अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको 1 रुपया भी एक व्यक्ति से आ रहा है, तो 1 लाख रुपया पर डे आने के यहाँ पे चांसेस हैं। ये उसके पीछे लॉजिक है, ये कोई जादू नहीं है, कुछ मैजिक नहीं है, ये सिंपली टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और टाइम मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब आपके पास टीम होगी। अगर आपको मेरी ये ऑफर मंजूर है, मैं वेलकम करता हूं आपको। मिलके बैठते हैं। अभी के लिए इतना। थैंक यू। Thank you so much, Dhansukh ji. That was super powerful, super powerful. Thank you. And
how can people get connected to you? So we will be sharing a Google form link where they can give their contact details, and someone from your team can contact you, contact them. So till now, via I was connecting. मैंने डायरेक्ट किसी को इस तरह से गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी भी चीज से कभी अप्रोच नहीं किया. मैंने जो 2-5 लोग अपने थे, उन लोगों को मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी शेयर की तो वो मेरे साथ इन्वॉल्व हुए और उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को स्प्रेड किया और उसी की वजह से आज 1 लाख लोगों की टीम हो गई. बहुत बढ़िया. लेकिन अभी जैसे हम लोग अभी जो सुन रहे हैं आपको, अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फिल कीजिए और वो शीट धनसुख जी के पास पहुंच जाएगी और उनकी टीम से या खुद धनसुख जी आपसे बात करेंगे. So if you would like to get connected to Dhansukh ji, the details are given in the description below. Click on that link, get connected to him, and start your journey of financial freedom on your own terms. Thank you, Dhansukh ji. So this was a series called Ordinary People, Extraordinary Entrepreneurs. So I welcome Dhansukh ji in this series, ordinary people but living an extraordinary life, extraordinary entrepreneurship. So I hope you guys are enjoying this show. Take care and I will see you in the next video. Dhansukh ji, कुछ last message देना चाहेंगे? एक message. देखिए, हर व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठेंगे तो लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसलिए लाइफ में हमको उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके स्टेप्स लेने पड़ते हैं. तो आइए स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़िए और लाइफ बनाइए. थैंक यू. So in summary, Dhansukh ji is trying to say that problems are opportunities for growth. Yes. So if you are facing a lot of problems in your life, it is a huge opportunity for growth. Look at the problems, take actions on it, and you will find your growth. Take care. Bye for now.